अच्छा, आज भी हम जो हमारा चैप्टर चल रहा है गवर्नमेंट बजट का, तो गवर्नमेंट बजट के चैप्टर में ये जो हमारे वन लाइनर चल रहे हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, जो वन लाइनर क्वेश्चंस हैं इनमें एक बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कहता है व्हाई इज रिकवरी ऑफ लोन ट्रीटेड एज ए कैपिटल रिसीप्ट। कह रहा है लोन की जो रिकवरी है, जैसे मान लो हमने कोई लोन दिया है, हमने मतलब गवर्नमेंट ने लोन दिया है, तो लोन जब कभी रिकवर होगा तो इसे हम कैपिटल रिसीप्ट क्यों मान रहे हैं? क्वेश्चन देखो क्या है, कहते हैं व्हाई इज रिकवरी ऑफ लोन ट्रीटेड एज कैपिटल रिसीप्ट। इसे कैपिटल रिसीप्ट क्यों मानते हैं? लोन देना अगर कैपिटल पेमेंट है, बड़ी कॉमन सी बात है, लोन देना कैपिटल पेमेंट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो लोन की रिकवरी भी तो कैपिटल रिसीप्ट होगी। सिंपल सी बात है। एक चीज़ और, मैंने ना इंडिकेशन बताई थी कैपिटल रिसीप्ट की क्या दो इंडिकेशन होते हैं। हाउ कैन वी नो दैट सम रिसीप्ट इज अ कैपिटल रिसीप्ट? तो ये ध्यान रखना, कैपिटल रिसीप्ट दो में से कंडीशन फुलफिल करेगी। क्या? या तो हमारी कोई फिक्स एसेट या एसेट इंक्रीज हो जाएगी, कैपिटल रिसीप्ट जो हो रही है, सॉरी, या तो हमारी कोई कैपिटल रिसीप्ट हमारी कोई एसेट डिक्रीज हो जाएगी, और या हमारी कोई लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। मतलब मैंने कहा ये है कि अगर कोई रिसीप्ट कैपिटल रिसीप्ट है तो ये मान के चलो कि इससे या तो हमारी कोई लायबिलिटी बढ़ने वाली है या हमारी कोई एसेट डिक्रीज होगी। अब यहाँ पे क्या हुआ है, हमें लोन रिकवर हुआ है। रिकवर मतलब जो हमने पहले दे रखा था, हमें रिकवर हो गया, वापस मिल गया है। अगर लोन रिकवर हो गया तो इससे क्या हुआ, हमारी की एसेट कम हो गई। क्यों कम हो गई? अगर लोन रिकवर हो गया तो जब हमने लोन दे रखा था तो हमने इसे क्या माना था, एसेट। एसेट क्या होती है? सम काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। हमने कभी इन्वेस्ट करा है, हमने किसी को लोन दिया, क्यों लोन दिया? हमें उसके ऊपर मिलेगा इंटरेस्ट। ठीक है, अब इंटरेस्ट मिलेगा, ये हमारे एक एसेट है, इसके ऊपर हमें फ्यूचर में इनकम मिलेगी। और वही बंदा हमें पैसे वापस कर गया, तो क्या हुआ, हमारी रिसिप्ट हो गई। इससे हमारी एक एसेट कम हो गई। एसेट कम क्यों हो गई? क्योंकि जब पहले लोन दे रखा था वो हमारी एसेट थी, और अब वो कम हो गई क्योंकि वो पैसा रिकवर हो गया। अब थोड़े हम उसे एसेट बोलेंगे। तो ध्यान रखना, कैपिटल रिसीप्ट से या तो हमारी कोई एसेट कम हो जाएगी या हमारी कोई लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। ये भी बता देता हूँ, लायबिलिटी इंक्रीज का केस, जैसे हमने कोई लोन लिया, दिया नहीं, लिया। अब हमने वो लोन लिया है तो लोन लेने से हमारी लायबिलिटी बढ़ गई, लेकिन हमारी एक लायबिलिटी बढ़ने से रिसीप्ट भी तो हो गई क्योंकि पैसा आया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है कि अगर हमारी लोन की रिकवरी होती है तो इसे हम क्या बोलेंगे, कैपिटल रिसीप्ट। इससे नेक्स्ट है, हाउ इज डिसइन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट इज ए कैपिटल रिसीप्ट। डिसइन्वेस्टमेंट एक कैपिटल रिसीप्ट क्या है? इसका आंसर भी इसी में। डिसइन्वेस्टमेंट क्या है ये मैंने पहले बताया था। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, अगर गवर्नमेंट का किसी कंपनी में शेयर होता है। अब सरकारी कंपनियां जो हैं, BSNL है और BHEL है, इन सब में गवर्नमेंट का शेयर है, तभी तो इन्हें बोलते हैं गवर्नमेंट कंपनी है। इनमें गवर्नमेंट का शेयर है, और गवर्नमेंट अगर ये शेयर बेचती है फॉर एनी रीज़न, तो इससे गवर्नमेंट क्या बोलेगी, गवर्नमेंट को रिकवरी होगी, पैसा मिलेगा। क्योंकि जब अपना हिस्सा गवर्नमेंट पब्लिक को बेच रही है, किसी को भी बेच रही है, तो इसे बेचने से गवर्नमेंट को पैसा मिलेगा। ये क्या बन गई, एक रिसीप्ट। अब क्वेश्चन है, क्या ये कैपिटल रिसीप्ट है? बिल्कुल है। क्यों कैपिटल रिसीप्ट है? क्योंकि यहाँ भी वही बात हुई है। यहाँ क्या हुआ पता है, पहला के दूसरा, यहाँ रीज़न भी पहले ही है, एसेट कम हो गई
क्योंकि गवर्नमेंट ने उस कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा था। इन्वेस्ट कर रखा तो क्या होगी? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या है? एसेट। लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट ने डिस इन्वेस्टमेंट की है, यानी कि एसेट को बेच दिया, इन्वेस्टमेंट को बेच दिया, अपना हिस्सा उस कंपनी में सेल कर दिया, तो इससे क्या होगा? गवर्नमेंट की एसेट कम हो गई। तो इसे भी हम क्या बोलेंगे? कैपिटल रिसीप्ट। इससे नेक्स्ट है डिफाइन बैलेंस बजट। बैलेंस बजट को डिफाइन करना है। बजट की दो टाइप कौन कौन सी हैं? बजट की दो टाइप होती हैं, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। एक बैलेंस बजट वो बजट है जिसके अंदर हमारे टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल रिसीप्ट बिल्कुल इक्वल, ना तो कोई एक्सपेंडिचर ज़्यादा है ना कोई रिसीप्ट ज़्यादा है। ए बैलेंस बजट इज़ अ बजट वेयर all the budget expenses, expenditure and all the budget receipts are quite equal, balanced है। ऐसे बजट में क्या होगा? ना तो कोई सरप्लस होगा ना कोई डेफिसिट होगा। हम जानते हैं कि बजट रिसीप्ट अगर बजट एक्सपेंडिचर से ज़्यादा है, रिसीप्ट ज़्यादा है, मिल ज़्यादा रहा है, जा कम रहा है, तो ये कब होता है? जब उसे बोलते हैं सरप्लस। लेकिन अगर बजट रिसीप्ट बजट एक्सपेंडिचर से कम हो तो मतलब कि खर्च ज़्यादा हो रहा है और रिसीव कम हो रहा है, तो इसे क्या बोलते हैं? डेफिसिट। बट अगर दोनों इक्वल हो तो नाइदर सरप्लस नो डेफिसिट, तो क्या होगा? बैलेंस्ड। तो वी कैन से बैलेंस बजट इज अ बजट वेयर ऑल द बजट रिसीप्ट्स एंड ऑल द बजट पेमेंट्स या एक्सपेंडिचर्स आर क्वाइट इक्वल। इससे नेक्स्ट है कहते हैं सरप्लस बजट क्या होता है? अब सरप्लस बजट में सरप्लस नाम से पता लगता है। सरप्लस क्या है? प्रॉफिट, इनकम, मतलब एक्स्ट्रा। वो कब होगा? ये रहा। सरप्लस बजट इज अ बजट वेयर बजटेड रिसीप्ट्स आर मोर देन बजटेड एक्सपेंडिचर, यानी गवर्नमेंट को इनकम तो ज़्यादा हो रही है और एक्सपेंडिचर कम। अगर ऐसा हुआ तो दिस विल बी कॉल्ड सरप्लस बजट। हमारे इंडिया में तो सरप्लस बजट होता ही नहीं। हमारे इंडिया में तो 99.9% सिचुएशन में यही हुआ है। इतनी बड़ी कंट्री है कि गवर्नमेंट के खर्चे ही हमेशा ज़्यादा होते हैं, मतलब कि खर्चे हमेशा रिसीप्ट से ज़्यादा होते हैं। दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं कि रिसीप्ट हमें एक्सपेंडिचर से यहाँ पे कम होती है। लेकिन वैसे सरप्लस बजट जिन कंट्री में भी होता है तो वहाँ की मैं बात बता रहा हूँ, वहाँ हमेशा रिसीप्ट होगी ज़्यादा और एक्सपेंडिचर होगा कम। जो डेवलप्ड कंट्री हैं तो वहाँ सरप्लस बजट होगा। ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ बजटरी डेफिसिट। डेफिसिट का मतलब क्या है? घाटा, नुकसान। और जो डेफिसिट की सिचुएशन है वो कब होती है? ये रहा, जब बजट रिसीप्ट्स आर लेस देन बजट एक्सपेंडिचर। कॉमन सी बात है, जब बजट के एक्सपेंडिचर रिसीप्ट से ज़्यादा होंगे, या दूसरे शब्दों में यूँ कहें कि बजट रिसीप्ट्स बजट एक्सपेंडिचर से कम होगी, रिकवर कम हो रहा है, खर्च ज़्यादा हो रहा है, देन दिस विल बी कॉल्ड डेफिसिट। और डेफिसिट बजट क्या होगा? क्योंकि क्वेश्चन है बजटरी डेफिसिट क्या होता है। बजटरी डेफिसिट का मतलब बजट का डेफिसिट। तो बजट का डेफिसिट कब होगा? दिस विल डेफिसिट विल टेक प्लेस व्हेन बजटेड एक्सपेंडिचर आर मोर देन बजटेड रिसीप्ट्स, और वी कैन से दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बजटेड एक्सपेंडिचर एंड बजटेड रिसीप्ट। तो आप लिख सकते हो बजटरी डेफिसिट इक्वल टू बजटेड एक्सपेंडिचर, बजटेड
एक्सपेंडिचर माइनस बजटेड रिसीप्ट। एक्सपेंडिचर में से रिसीप्ट माइनस कर दोगे ना तो आपका बजटेड डेफिसिट आ जाएगा। इट्स नेक्स्ट है, व्हाट इज मेंट बाय रेवेन्यू डेफिसिट। अब जो जैसे मैंने पहले बताया था इस चैप्टर के अंदर ही कि डेफिसिट की अलग अलग टाइप होती हैं। फिस्कल डेफिसिट है, प्राइमरी डेफिसिट है और रेवेन्यू डेफिसिट है। तो जो रेवेन्यू डेफिसिट है वो क्या है? रेवेन्यू डेफिसिट जैसा नाम से पता लग रहा है, रेवेन्यू डेफिसिट, हम इसमें से क्या करेंगे? सिर्फ रेवेन्यू ओनली, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से सिर्फ रेवेन्यू रिसीप्ट्स माइनस कर देंगे। सिंपल। हमने बजट में पढ़ा है रिसीप्ट दो टाइप की होती हैं, रेवेन्यू रिसीप्ट, कैपिटल रिसीप्ट। एक्सपेंडिचर भी दो टाइप के होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। बट फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग रेवेन्यू डेफिसिट वी जस्ट हैव टू रिड्यूस रेवेन्यू रिसीप्ट फ्रॉम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सिर्फ रेवेन्यू का हिसाब लगाएंगे। अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू रिसीप्ट माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा हमारा? रेवेन्यू डेफिसिट। इससे नेक्स्ट है डिफाइंड फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट का मतलब है टोटल डिफरेंस। टोटल समझ गए? रेवेन्यू भी कैपिटल भी। देखो मैं फॉर्मूले से बताता हूं। फिस्कल डेफिसिट क्या है? ये है टोटल एक्सपेंडिचर, चाहे रेवेन्यू चाहे कैपिटल। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों ऐड हो गए, माइनस सारे एक्सपेंडिचर माइनस कर दो, रेवेन्यू भी कैपिटल भी, और माइनस कर दो क्या? रेवेन्यू और कैपिटल रिसीप्ट, सारी रिसीप्ट। रेवेन्यू रिसीप्ट प्लस कैपिटल रिसीप्ट, बस। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर को ऐड करके टोटल रिसीप्ट, चाहे रेवेन्यू चाहे कैपिटल हो, दोनों माइनस कर दो, तो माइनस करके जो डिफरेंस आएगा वो क्या है? फिस्कल डेफिसिट। बस एक बात ध्यान रखनी है इसमें, ये जो कैपिटल रिसीप्ट लिख रहे हैं ना, वैसे तो कैपिटल रिसीप्ट में सारी आएंगी रिसीप्ट, एक ध्यान रखना इसमें एक रिसीप्ट ऐसी है वो नहीं आएगी, उसको हटा देंगे। क्या? बोरोइंग। बोरोइंग जो है, जो गवर्नमेंट बोरो करेगी, मनी जो बोरो करेगी, वो इसमें से आप हटा देना, वो इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। वैसे तो करते हैं इंक्लूड, लेकिन जब हम फिस्कल डेफिसिट फाइंड आउट कर रहे हैं तो वो माइनस कर देंगे। इसका रीज़न बताऊं क्या है? एक्चुअली फिस्कल डेफिसिट ये जानने के लिए ही किया जाता है कि हमारे पास कितने पैसे, कितनी मनी कम पड़ रही है, और जितनी मनी कम पड़ रही है, ये सोचने की बात है, जितनी मनी कम पड़ रही है अगर हम यही कैलकुलेट करना चाहते हैं तो फिर बोरो इसमें ऐड करने का क्या फ़ायदा? क्योंकि जितनी मनी कम पड़ रही है हम क्या करेंगे? बोरोइंग ही तो निकाल रहे हैं, तो बोरोइंग इसमें इंक्लूड कैसे हो सकती है? ये बोरोइंग तो फाइंड आउट कर रहे हैं कि कितना पैसा कम पड़ेगा ताकि वो पैसा कहीं से कर्ज लिया जा सके, जैसे कि हमारी कंट्री में होता है। तो ध्यान रखना, जब ये फाइंड आउट कर रहे होंगे तो इसमें से कैपिटल रिसीप्ट में से हम बोरोइंग हटा देंगे। यानी बोरोइंग, कैपिटल रिसीप्ट का मीनिंग है बोरोइंग रिसीप्ट अदर देन बोरोइंग। ठीक है, तो दोनों ऐड हो जाएंगी, और इन दोनों को ऐड करके ये दोनों ऐड हो जाएंगी, इसमें से माइनस कर देंगे, तो डिफरेंस क्या आ गया हमारा? फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, तो इससे नेक्स्ट वीडियो में आगे बताऊंगा।